हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। बहुत दिनों के बाद हो रही है मुलाकात, बट कुछ ऐसी है बात कि आना पड़ा रातों रात। सबका व्लॉग आ गया और सबने कुछ ना कुछ क्रिंजियापा कर दिया है। तो शुरू करते हैं हम चालू अप्पी के व्लॉग से। तो चालू ने अपने पिछले व्लॉग में ये बोला था कि लास्ट टाइम भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, कुछ हो नहीं पाया था। But इस वाले व्लॉग में उसने ये बताया कि जब जारा और पिज़्ज़ा उसका मेकअप कर रही थी तो ये दोनों में भसड़ मच गई और ये दोनों लड़ गई और वो हो ही नहीं पाया। तो चालू अप्पी डिसाइड कर लो, तुम्हें भाभी की बीमारी का गम था या ये लोग मेकअप करते करते लड़ गई थी। मतलब अपनी ही स्क्रिप्ट ये लोग भूल जाते हैं। और भाभी की बीमारी का गम तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुमने कोई भी जश्न मनाने से नहीं पीछे हटी। आलू अप्पी जब अपना ब्लॉग शुरू करती है तो वो कहती है ये मेकअप प्रोडक्ट जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत संभाल के रखे हैं। भाभी सबसे पहले जब दुबई गई थी तब लाई थी। तो कौन से जमाने में तुम्हारी भाभी दुबई गई थी? कम से कम 4 5 6 साल पहले तो गई होगी। और ये कौन सा मेकअप प्रोडक्ट है जो 6 साल में एक्सपायर ही नहीं हो रहा है? और उससे भी गहरी बात, चालू अप्पी की कौन सी भैंस की चमड़ी है जिसपे असर ही नहीं हो रहा एक्सपायर्ड प्रोडक्ट का? फ्रेंड्स, हम एनिमल प्रूफ प्रोडक्ट ही लेते हैं, क्योंकि इंसानों में हमारी गिनती नहीं आनी चाहिए। तो भाई अगर फीस दे रहे हैं तो सबसे पहले ज़ारा भाई से जाकर के मिलेगी, अभी वो ही करता धरता है, उसके बाद जाकर के वो चालू अप्पी से मिलेगी। तो चालू अप्पी का व्लॉग भी उसी हिसाब से बाद में ही आया है। और चालू अप्पी ने एक बार भी कहीं भी जिक्र नहीं किया कि ज़ारा मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, तुम्हारा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, तुम पढ़ोगी लिखोगी, अपनी ज़िंदगी पिज़्ज़ा के जैसे बर्बाद नहीं करोगी। तो उसने कहीं पे भी उसको विश नहीं किया। उससे साफ पता चलता है उसकी जलन, उसकी चिड़न भाई भाभी को लेकर के। और ज़ारा को और पिज़्ज़ा को हमेशा कंपेयर किया जाता है इसकी संगत में रह के जो पिज़्ज़ा की हालत हो गई है, इसको ब्लेम किया जाता है। ब्लेम क्या किया जाता है, यही हकीकत है कि यही पिज़्ज़ा की हालत की जिम्मेदार है। देखो, जिसने उससे बंधुआ मजदूरी कराई है, बिना उसको पैसा दिए, बिना उसका कंपनसेशन दिए, तो हम तो उसी को ब्लेम करेंगे, जो कि है चालू अप्पी। और वो अपने व्लॉग में आए दिन बताती भी रहती है कि जो पिज़्ज़ा है बहुत बचपन से मेरे पार्सल खोलती थी, फिर मेरे पार्सल के लिए जब वीडियो शूट करना होता था तो उसके लिए पूरा बैकग्राउंड सेटअप करती थी। तो ये सारे काम पिज़्ज़ा इतनी छोटी उम्र से कर रही है, जिस उम्र में उसको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए था, अपनी स्कूलिंग पे ध्यान देना चाहिए था। उसका स्कूल भी कंप्लीट करने का मन नहीं हुआ और उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। उसके लिए चालू अप्पी ब्लेम करती है कि पिज़्ज़ा ने कुछ स्कूल इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो पैंट शर्ट नहीं पहनना चाहती थी। लेकिन जब वो जुम्बा क्लासेस में तुम्हारे साथ नाच रही थी तब उसको शर्म नहीं आ रही थी, तब उसको अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। हाँ, वहां पे तो वो खूब नाच रही थी टाइट कपड़े पहन करके तुम्हारे साथ में। लेकिन जब चालू अप्पी की गुलामी करनी होती है तो पिज़्ज़ा पढ़ाई में भी अनकंफर्टेबल हो जाती है, कॉलेज जाने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं होती है और जिम जाने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। जब घर में रह करके हो सकता है चालू अप्पी, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? लेकिन घर में रहकर तो सब पिज़्ज़ा बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। अब कम होना बहुत मुश्किल है घर में रह के। फ्रेंड्स, अभी ना जिम में बहुत भीड़ होती है मर्दों की, हम चाहते हैं वो सिर्फ हमें ही देखें, पिज़्ज़ा हमें कंपटीशन में नहीं चाहिए। और जो इनके खालू हैं वो चालू अप्पी के घर तो आए, लेकिन जनाब के घर में कहीं पे भी नहीं दिखे। क्योंकि खालू की तो बेइज्जती कर दी ना जनाब ने खुलेआम, ये बता करके कि वो अपनी इकलौती लड़की को पढ़ाने के लिए भी फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है। एक इंसान भले ही वो रिक्शा ही क्यों ना चलाता हो, बट उसकी अपनी खुद की भी एक ईगो और अकड़ और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि भाई कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता। और जनाब तो खुद ही वॉलंटियर किया था अपने आप को। जनाब ने उसका एडमिशन कैंसिल करा के बोला कि तुम कोचिंग करो, मैं तुम्हें इंजीनियरिंग कराऊंगा। तो तुमने खुद से जिम्मा उठाया और खुद से दुनिया के सामने तुमने ज़ारा के माँ बाप को जलील कर दी। एक बच्चा जब पढ़ता है लिखता है तो उसका क्रेडिट सबसे ज्यादा उसको जाना चाहिए और उसके माँ बाप को जाना चाहिए, जो कि जनाब लेकर के बैठे हुए हैं क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की फीस दे रहा हूँ तो मैं ही सारा क्रेडिट लूंगा। हाँ गाइस, भले ही मैं उसकी फीस फीस बोल करके उससे 4 गुना कमा ही क्यों ना लूं। एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, बार बार जताता रहेगा। और ये इतने धोखेबाज लोग हैं कि ये फीस दे रहा हूँ फीस दे रहा हूँ बोल के 4 साल की फीस दे देना तब की बात है, ये बीच में से छोड़ देते हैं। अब बीच में से वो बेचारे कैसे कंप्लीट करेंगे ये भी किसी को नहीं पता। जब तक इनकी व्लॉगिंग चल रही है, जब तक ये व्लॉग में दिखा दिखा करके उसकी फीस वसूल लेंगे, तब तक तो ये चलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आज से 3 साल बाद इनका व्लॉग नहीं चल रहा होगा या व्यूज कम आ रहे होंगे तो इतनी इनकम नहीं होगी, तो ये पूरी फीस नहीं भरने वाले, फिर ये कह देंगे कि तुम ही भरो। तो खालू इस डर में भी है कि भैया ये बोलते तो हैं लेकिन करते टाइम पूरी तरीके से नहीं करते। तो उल्टा तुमने उनके ऊपर एक बर्डन डाल दिया है, 4 साल की टेंशन डाल दी है, जिसमें वो इस खौफ में रहेंगे कि आगे ये पढ़ाई पूरी कैसे होगी। एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा भी जब अच्छे नंबर लाके पास होता है ना, तो उसके माँ बाप की और उस बच्चे की तारीफ होती है, भले ही उसको पढ़ाने में किसी और ने कहीं से भी फीस दी हो। यहाँ तो स्कूलिंग पूरी उसके माँ बाप ने कराई है, लेकिन जनाब क्रेडिट लेके बैठे हुए। क्रेडिट तुम तब लेते जब तुम जो बच्चों को लेकर के आए थे
मौदाहा से मुंबई अच्छी एजुकेशन देने के लिए, उनका तुम ले नहीं पा रहे हो। तो तुमने सोचा जो पढ़ रहा है मैं उसी की फीस दे करके, उसी से व्लॉग बना करके अपना पैसा निकाल के क्रेडिट भी ले लूँ। और उसके बाद भर-भर के ज्ञान भी दे रहा है, ये बाप बन रहा है उस बच्ची का कि तुम्हें इसके लिए पढ़ना है, तुम्हें उसके लिए करना है। जब इसके खुद के पढ़ने की बारी थी, इसके पापा की भी सैलरी कम थी, वो बहुत छोटी पोस्ट में थे, उसके बावजूद इसको इंजीनियरिंग करा रहे थे जिसमें लाखों की फीस जाती है प्राइवेट कॉलेज में, तब भी इसने अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया। इसकी बैक आई, फिर इसने एग्जाम्स भी नहीं दिए, फिर इसने ड्रॉप आउट कर दिया। और उसके बाद बोल रहा है खानदान में पहली लड़की होगी इंजीनियर। पहली लड़की नहीं, पहली इंसान होगी तुम्हारे खानदान में इंजीनियर। तुम इंजीनियर नहीं हो, एक ड्रॉप आउट को इंजीनियर नहीं बोला जाता है। और माँ बाप को देखने के लिए तुमने तो क्लाइंटबाजी करी थी, तुमने तो एक सहारा ढूंढा था, तुम तो खुद से माँ बाप को देखने के काबिल भी नहीं थे। तो तुम उस लड़की को कैसे ज्ञान दे सकते हो कि वो अपनी लाइफ में कैसे अपने माँ बाप को देखे। तुम अपनी खाला को कंटेंट बनाओगे, उसकी बेटी को कंटेंट बनाओगे, उनकी फाइनेंशियल मजबूरी को कंटेंट बनाओगे, लेकिन उनको लुक आफ्टर जो करना होगा वो उनकी बेटी ही करेगी, तुम नहीं करोगे। कुछ लोग कहेंगे क्या हर किसी का ठेका लेके बैठा है, तो हर किसी की मजबूरी दिखाने का भी ठेका मत लेके बैठो। अगर तुम उसकी फीस दे भी रहे थे, वो बच्ची कंफर्टेबल होती, उसके माँ बाप कंफर्टेबल होते, वो खुद आकर के बता देते। लेकिन इस बंदे ने पूरी दुनिया को जाहिर कर दिया है कि मैं फीस दे रहा हूं तो उसका कंटेंट बना के वसूलूंगा तो जरूर। इतनी तो तुम फीस भी नहीं दे रहे जितना तुम फीस के नाम पे उसके व्लॉग छाप चुके हो। और कैमरा ऑन होते ही जनाब का अपने बच्चे को लेकर के कंटेंट शुरू हो जाता है। पूरे व्लॉग में 10 से 12 मिनट तक जनाब बच्चे को दिखा रहे हैं और उसमें सिर्फ बच्चे का ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, साथ ही इस्लामिक कंटेंट दिखाने के लिए भी बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे को एक प्रोडक्ट के जैसे यूज कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारा बच्चा रिलीजियस निकल रहा है, जबकि उस बच्चे की कोई भी इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस रिलीजियस एक्टिविटी में रिस्पॉन्स नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसा माहौल घर में देख ही नहीं रहा। फ्राइडे की नमाज पढ़ने के लिए, नया कुर्ता पजामा पहनने के लिए तुम इस्लामिक बन जाते हो। मतलब बच्चे को सलाम का जवाब देना 3 साल की उम्र तक आ जाता है, बट इनके बच्चे को वो भी नहीं आया है। वो भी ये बताते हैं फिर वो करता है। इसका मतलब साफ साफ है कि इनके घर में कोई रिलीजियस माहौल नहीं है। इनकी दादी, इनकी बुआ, इनकी खालाएं आती हैं, बच्चे को सलाम करना नहीं सिखाया है। बड़े लोग भी आके बच्चे को सलाम करना नहीं सिखाते। लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो वो रिलीजियस साइड दिखाने के लिए नमाज पढ़ के दिखाओ, नमाज, हाँ अल्लाह से दुआ मांगो, ये करो वो करो। भाई तुम खुद पहले नमाज पढ़ फायजा बेगम। तुम खुद जब कभी नमाज नहीं पढ़ती हो तो तुम अपने बेटे को नमाज पढ़ते हुए कंटेंट बना के दिखा रही हो, उस पे साफा बांध रही हो, कुर्ता पजामा बना रही हो, उसको एक इस्लामिक वे में दिखा रही हो। पहली बात तो 2 साल के बच्चे पे कोई इस्लाम की ड्यूटीज फर्ज है ही नहीं। तुम करके लोगों को दिखा के उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को यूज करके उनको बेवकूफ बना रही हो। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज देखा था, उसमें एक आदमी अपनी छोटी सी बच्ची जो कि 3 से 4 साल की होगी उसको बुर्खा पहना करके पूरे मार्केट में घुमाता है और छोटी छोटी वीडियोस बना के रील डाल रहा है और नीचे कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह 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 सब कर रहे हैं। वो आदमी व्यूज, लाइक्स और फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए इस्लाम का और छोटे से बच्चे का यूज कर रहा है, उसको एक इस्लाम के प्रोडक्ट के जैसे शो ऑफ कर रहा है। और इस्लाम में ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। इस्लाम में इसको रियाकारी, शो ऑफ, दिखावे की इबादत, लाइक्स, व्यूज, सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स के लिए जो कर रहे हैं वो कहा जाता है। अगर किसी की नीयत सच में बच्चे की अच्छी तरबियत, दीनी तरबियत करने की होती है ना, तो वो कैमरा ऑफ करके बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाता है और घर में खुद करता है, तब बच्चा देखता है। जब माँ ही नमाज नहीं पढ़ेगी तो बच्चा कैसे नमाज पढ़ेगा। तो यहाँ पे बच्चे का इस्तेमाल कर करके दोनों के दोनों मियाँ बीवी उसको प्रोडक्ट के जैसे यूज कर रहे हैं, अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। और इनको हम बोलेंगे कि ये अच्छे पेरेंट्स हैं, इनकी पेरेंटिंग की तारीफ होती है कमेंट सेक्शन में। बच्चा जो भी एक्टिविटीज कर रहा है उसकी नानी उसको सिखाती है, बच्चे को नानी भी सिखाती है प्रेशर में कि भैया मैं इसको सिखाऊंगी नहीं, ये कुछ वहां पे एक्टिविटीज करेगा नहीं तो मेरे को भी ये बोरिया बिस्तर समेट के मेरा मुझे पुणे भेज देगी। तो मैडम ने अपनी माँ का घर दिखाया और जिसमें लोगों ने बहुत तारीफ करी कि बहुत साफ सुथरा है। इससे पता चलता है कि आपके घर में भले ही यूज करा हुआ सामान ही क्यों ना हो, क्योंकि मैडम की माँ के घर में बहुत सारा सामान मैडम का यूज करा हुआ है, अम्मी जान का यूज करा हुआ है। वो जो झूला है, मैडम अम्मी जान के लिए झूला लाई थी, अम्मी जान दूसरे घर में शिफ्ट हो गई, लेकिन मैडम का दिया हुआ झूला वहीं छोड़ करके चली गई। अम्मी जान को किसी के सामान की कोई कदर नहीं है, उनको सिर्फ अपने शौक पूरे करने होते हैं। अब वो झूला मैडम की मम्मी यूज कर रही है, तो भले ही दूसरी तीसरी बार कितनी बार भी रिसाइकिल करके मैडम की माँ को वो सामान क्यों ना दिया गया हो, लेकिन घर को कैसे सलीके से रखना है वो एक औरत, मैडम की माँ जो है वो जानती है। और यही घर में आप चालू और उसके खानदान वालों को घुसा दो तो आपको कबाड़ खाने से कम नहीं लगेगा घर। तो साफ सफाई रखने का सलीका है, किसी भी आलसी इंसान में नहीं आ सकता। एक आलसी इंसान सिर्फ बैठे बैठे ठूस के पेट फुलाना जानता है और कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी खुद की भी सेहत खराब करता है। घर का ख्याल रखना तो दूर की बात, वो अपना खुद का ख्याल नहीं रखता है।
तो चालू अप्पी क्या मटन बना हुआ है, 1.5 किलो मटन। पहली बात तो आप देखो कितने सारे लोग हैं, मतलब 3-4 बहनें तो यही हैं, फिर अम्मा है, फिर चालू अप्पी हैं, फिर इनका नल्ला जमाई है, फिर वो लड़कियां भी हैं। बाद में ये नल्ले घर जमाई को अपने दोस्त के यहाँ भी मटन भेजना है। सिर्फ 1.5 किलो मटन इतने सारे लोगों में बन रहा है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि 1.5 किलो मटन बनाने के लिए इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 750 ml ऑयल यूज किया है। मतलब मटन की कैलोरीज अलग, उसमें 10-12 गांठ जो प्याज पड़े हैं उनकी कैलोरीज अलग, और ऑयल की कैलोरीज अलग। टोटल मिला के इन्होंने जो कोरमा और डिश बनाई है 10 से 12,000 कैलोरीज के बीच में है। एंड देन उसके बाद चालू अप्पी ने बोला 2 रोटी एक्स्ट्रा खाते हैं, तो इसका मतलब तुम खाती ही 2-3 होंगी, उसके ऊपर से 2-3, तो 5 रोटी। तो चालू अप्पी मतलब तुम्हें देख के लगता है कि तुम 5 रोटी भी कम लगती है कभी कभी, इतना खालीपन महसूस होता है, मन तो करता है 5 नान खाएं तब जाके पेट भरेगा। तो चालू अप्पी के मुंह में तो लगाम है नहीं है, खाने इनको पापे, ब्रेड, रस्क, मैदे वाली फ्राइड चीजें, फेनी फिरनी, ये सब खाना है। आप ये सारी चीजें इंटरनेट पे देखो कैसे बनती हैं। इनमें पाम ऑयल यूज होता है, इनमें मैदा यूज होता है, इनको गंदी तरीके से बनाया जाता है, लेकिन इनको मजा खाने में वही आता है। के बाद कहेंगी हार्मोनल चेंजेस की वजह से वेट गेन हो गया है। सबसे बड़ा टॉपिक है जिसकी वजह से मैंने ये पॉडकास्ट बनाया, वो ये है कि नल्ला घर जमाई लेटा हुआ था बनियान में अधनंगा लड़कियों के साथ में, चालू अप्पी के साथ में, एक ही बिस्तर पे। मतलब चालू अप्पी एक तरफ तो तुम कहती हो हमारे यहाँ मौदाह में एक तरफ जेंट सेक्शन खाते हैं, एक तरफ लेडीज खाती हैं, सेपरेट होता है। तो तुम जब मौदाह से हो, मौदाह की बहू हो, तो तुमने ये कैसे दिखा दिया कि तुम्हारा आदमी एक ही बिस्तर पे जवान लड़कियों के साथ लेटा हुआ है। उनको आप बच्चियां नहीं कहो, दे आर अडल्ट्स, वो जवान लड़कियां हैं। रात में लड़कियां कैसे सो रही हैं, किस पोस्चर में है, इंसान की आंख खुलती है। मतलब एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे मियाँ बीवी उन लड़कियों के साथ कैसे सो सकते हैं। दिस इज सो स्ट्रेंज। मतलब मुझे तो देख के हैरानी हो रही थी कि ये कैसे कर पा रहे हैं। इसी चीज के लिए बोला जाता है कि ये लोग जाहिल हैं, ये लोग गंवार हैं, ये लोग अनएजुकेटेड हैं। एक अनएजुकेटेड इंसान को भी सलीका होता है, उसका भी कैरेक्टर अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन थोड़ी जरूरी है, यहाँ पे सलीका जरूरी है कि ये क्या चल रहा है। में से कितने सारे लोग जो देख रहे होंगे, हस्बैंड वाइफ एक ही बिस्तर पे जवान लड़कियों को लिटा के सो सकते हो। देखो हंसी मजाक दिन में हो रहा है, एक बेड पे सब लोग बैठे हुए हैं, समझ आता है, लेकिन यहाँ पे सो रहे हैं। सोते टाइम इंसान को होश नहीं होता कि उसके हाथ पैर बॉडी किस पोजीशन में है, किस पोस्चर में है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। और ये नल्ला घर जमाए वहां लड़कियों के सेम बिस्तर में लेटा हुआ है, इसको शर्म नहीं आई। लोग कमेंट सेक्शन में उसके लिए बुरा फील कर रहे हैं कि उसको प्राइवेसी नहीं मिल रही। अरे उसको प्राइवेसी चाहिए ही कब, उसने ये लाइफ चूज करी है, उसने व्लॉगिंग चूज करी है, उसने पैसा चूज किया है, उसने चालू के साथ प्राइवेसी और अलोन टाइम और मी टाइम चूज नहीं किया। और सिर्फ वो लड़कियां ही उस कमरे में नहीं थी, पेटी खाला और बाजा खाला भी उसी कमरे में सेम बेड पे लेटी हुई थी। वो एक ही तरीके का एरिया है। और इनकी नानी, जिनको डब्बा कह रही थी मेरी अम्मा से बहुत मोहब्बत है इसीलिए मैं अम्मा को अपने साथ रखती हूँ, जता दिया है। अपनी नानी को अपने साथ रख रही है तो बार बार जता रही है कि मैं अपनी नानी को रखे हूँ। ये तो तू नानी को इसलिए रखे हुए क्योंकि सब लोगों ने रखवाया हुआ है कमेंट सेक्शन में बोल बोल के। जिस दिन तेरी व्लॉगिंग बंद होगी उस दिन तू नानी को रखना। दिन नानी के नाम से व्यूज नहीं आएंगे, जिस दिन लोग नानी का जिक्र करना छोड़ देंगे उस दिन तू नानी को एक दिन भी अपने घर पे नहीं रखेगी। इसके सारे रिश्ते खोखले हैं, कोई किसी के लिए कुछ फीलिंग्स नहीं रखता, इसीलिए बार बार जताना पड़ता है, बताना पड़ता है। अगर इनका रिश्तों के ऊपर अटैचमेंट एक्सप्लेन करना और ज्ञान, ये 2 चीजें चालू अप्पी के व्लॉग से निकाल दी जाए, फिर ये जो भी दिखाएगी हर चीज में इसको गालियां पड़ेंगी, क्योंकि फिर ज्ञान नहीं होगा ना, फिर ब्रेन वॉशिंग नहीं होगी, तो इंसान को जो होगा वो एज इट इज दिखेगा। ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने बच्चे के फर्स्ट बर्थडे के लिए एक्साइटेड नहीं होगी, खुश नहीं होगी, वो भी इस जमाने की औरत, राइट। पहले के जमाने में लेडीज ज्यादा ही बिजी रहती थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लॉज की भी हो जाती थी, जॉइंट फैमिलीज बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन आज के जमाने में जो जॉइंट फैमिली में भी रहती है वो भी अपने बच्चे के फर्स्ट बर्थडे को मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। और चाहे पैसा कम हो चाहे पैसा ज्यादा हो, फर्स्ट बर्थडे बच्चे का बहुत स्पेशल लोग बनाते हैं। यहाँ चालू अप्पी क्या बोल रही है, मुझे कोई इसके बारे में डिस्कशन नहीं चाहिए, कोई एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, और अभी अपना मदर्स डे बना के बैठी हुई है। मदर्स डे में इसको फुल मदर्स वाला ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन जिसकी वजह से ये मदर बनी है उसके फर्स्ट बर्थडे का इसको कोई एक्साइटमेंट नहीं है। इसने बच्चा सिर्फ सोसाइटी के नॉर्म्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फनी की अम्मा के मुंह पे ताला लगाने के लिए, और अपने आप पे क्वेश्चन ना उठे
इसके लिए पैदा किया है। अदरवाइज तुम्हारा बच्चे से अटैचमेंट है क्यों नहीं? अदरवाइज ना तो इसको बच्चा पालने में इंटरेस्ट है, ना बच्चा इससे बहुत ज्यादा अटैच्ड है, ना ये बच्चे के लिए ज्यादा टॉयज लेकर के आती है, ना ही ये बच्चे का बर्थडे मनाने में इंटरेस्टेड है। लाइक मैडम एंड जनाब सिर्फ कंटेंट के लिए बर्थडे मनाते हैं, लेकिन बच्चे के लिए कोई सेलिब्रेशन करने में इंटरेस्टेड इनके है ही नहीं। सब लोग आई मी माई सेल्फ वाले इतने हैं कि अपना बैंक बैलेंस भर ले, अपने नए नए सूट खरीद ले, अपने लिए नया नया सामान ले आए, बाकी सबको दासी बना करके रखे, अपनी खुद की औलाद से भी मोहब्बत नहीं हो रही है। लहर का कंटेंट निकालना था तो उसका बर्थडे काउंटडाउन 10 दिन पहले से शुरू कर दिया। 10 डेज टू गो लहर, ये तुम्हारे लिए है, लहर वो तुम्हारे लिए है, कर करके कम से कम 10-15 व्लॉग निकाल लिए उसके बर्थडे के ऊपर, फिर उसको वापस मौदाह में छोड़ाई। मतलब इसको जब कंटेंट बनाना होता है किसी के ऊपर तो ये स्पेशल फील करा रहे हैं, हम चाहते हैं लहर को ज्यादा से ज्यादा स्पेशल फील कराए, कर करके कंटेंट की जैसे लोगों का इस्तेमाल करके इमोशंस के साथ लोगों के खेल के व्यूज बटोरने के लिए नौटंकी करती है, स्क्रिप्ट रचती है। और जब खुद के बच्चे के बर्थडे की बात आती है तो कहती मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन कुछ पॉडकास्टर तो एनालिसिस करके कह रहे थे चालुप्पी ने वेन्यू बुक कर लिया है, चालुप्पी ग्रैंड बर्थडे करेगी। देखो वही होता है, स्टोरी टेलिंग लोग करने में लगे हुए हैं। हाँ तो चालुप्पी कह रही मुझे कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, जब एक्साइटमेंट ही नहीं है तो फिर ये तो कुछ कर ही नहीं रही होगी। नहीं चालुप्पी, नहीं चालुप्पी, ऐसे कैसे एक्साइटमेंट नहीं है, ये हमारा बच्चा है, हम करेंगे, हम स्पेशल फील कराएंगे। और यही स्पेशल फील कराना तुमने रूहान के लिए क्यों नहीं किया? चाहे चालू हो चाहे पिज्जा हो, उनके घर में किसी ने भी रूहान का बर्थडे काउंटडाउन ही नहीं किया। उस बच्चे के लिए कोई कुछ भी नहीं करना चाहता है, वो बैठा होता है, उसके साथ कोई खेलने में भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। वो अगर किसी के घर के आसपास आएगा तो उसको कंटेंट बना के निकाल लेंगे, बाकी उसको भगा देंगे। उसके साथ किसी का अटैचमेंट दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो बच्चा गिफ्ट नहीं देगा ना, वो बच्चे से कोई लालच नहीं मिल रहा है। भाभी ज्यादा मुंह नहीं लगाती है। अब भाभी एक टाइम पे सूट दे दे करके कंटेंट बना करके सबसे तारीफ बटोर बटोर के व्लॉग बनाती थी। अब भाभी सूट नहीं देती तो ज्यादा कोई तारीफ भी नहीं करता। अब हम तो कह रहे हैं अभी भी दे देगी तो अभी भी कर देंगे, लेकिन देती नहीं है। अब चालू ने देखो अपने लिए कितने अच्छे अच्छे सूट बनाए, हमारा तो मन कर रहा था फ्राक ले लें, फ्राक पहनेंगे, लेकिन चालू ने इतना खराब दे दिया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, दिल से खुशी नहीं हुई इस बार, बिल्कुल भी दिल से पसंद नहीं आया सूट। चालू ने सूट मंगाए हैं लेकिन अपनी भाभी के लिए सूट नहीं मंगाया, सबके लिए सूट मंगाए हैं। इतनी सारी लेडीज तुम लोग हो कुनबे भर के, और तुम लोग अपनी भाभी के लिए और भाभी की माँ के लिए सूट नहीं मंगाती हो, बाकी अपना एंजॉय कर रही हो। फिर तुम कहती हो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो इसका बेटा है, वो इसकी माँ है, हमारे यहाँ सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारे यहाँ इनको इनसे ज्यादा मोहब्बत है, उनको उनसे ज्यादा मोहब्बत है, हमारी फैमिली एक अनोखी फैमिली है। अनोखी फैमिली तो है गाइस। यहाँ पे चालू अप्पी और गुटके घर जमाई के साथ में जवान लड़कियां सो रही हैं। बाजा खाला अपने हस्बैंड के साथ नहीं खो रही, पेटी खाला को तो पता ही नहीं है कि हस्बैंड क्या होता है। उसके बाद जो अम्मी है वो जवान भांजे के साथ सो रही है, अपने हस्बैंड के साथ नहीं सो रही। अम्मी के जो हस्बैंड है वो देव भैया के साथ सो रहे हैं। मैडम जो है वो नीचे गद्दा बिछा के सो रही है। मैडम की जो माँ है वो अलग ही एकांत में सो रही है। मैडम के जो पापा है वो हाउस हेल्प के साथ रह रहे हैं। मतलब गाइस यहाँ पे जिसको जिसके साथ सोना चाहिए रहना चाहिए वो उसके साथ रहना क्यों नहीं चाहता? बाकी फिर ये दुनिया वालों को सिखाते फिरते हैं कि कैसे रिस्पेक्ट करिए, कैसे मोहब्बत करिए, कैसे प्यार बांटिए। तो ये प्यार जिसको बांटना चाहिए सबसे ज्यादा उसको क्यों नहीं बट रहा है? बाकी आसपास में जिससे गिफ्ट मिलने होते हैं, जिससे मतलब निकलना होता है, उसी की चमचगरी करके प्यार क्यों बांटा जा रहा है? मतलब प्यार तुम्हारा कंडीशनल है ये बोलो, और कंडीशन भी पैसे वाली है। कंडीशन ये नहीं है कि कोई मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं भी उससे मोहब्बत करूंगा। ऐसा होता तो भाभी से जनाब को मोहब्बत हुई होती, लेकिन जनाब को तो आज तक भाभी से मोहब्बत नहीं हुई। गुटकू को है ना डब्बा से मोहब्बत हो गई होती, लेकिन गुटकू को भी डब्बा से मोहब्बत नहीं हुई। जितनी बार भी व्लॉग में देखोगे चालू व्लॉग बना रही होगी तो ये गुटका घर जमाई बैकग्राउंड में मोबाइल यूज कर रहा होता है। यही हाल हर्ष का है, यही हाल अविनाश का है। वो अपने आप का एकांत ढूंढता है, डम्भावना के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहता। यही हाल जनाब का है। और ये सब में एक चीज कॉमन है कि इनको कमाने वाली बीवियां चाहिए और खुद की लाइफ कंफर्टेबल चाहिए, और इन्होंने इन औरतों से शादी ही सिर्फ कमाऊ पूत औरतें थी इसी वजह से की। कोई बात नहीं कर लो, बट उतनी केयर, अटेंशन, प्यार, मोहब्बत, अटैचमेंट, बॉन्ड, ये सब मियां बीवी के रिश्ते में कहाँ है? फिर ये तो मिसिंग है। तुम लोग तो सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए हो। ये गुटका घर जमाई कहता है कि आम फलों का राजा है और एक राजा को राजा ही खाता है। मतलब ये गुटकू घर जमाई अपने आप को राजा बोल रहा है। ऐसा कौन सा राजा था जिसकी खुद की सल्तनत नहीं थी? ऐसा कौन सा राजा था जिसकी खुद की प्रजा नहीं थी? ऐसा कौन सा राजा था जो दूसरे के घर में जाके नल्ला घर जमाई बन गया, गुलाम बन गया, ड्राइवर बन गया? ऐसा कौन सा राजा था जो अपने टकले के लिए अपना ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता? ऐसा कौन सा राजा था जो अपने लिए गाड़ी खुद से नहीं खरीद सकता, प्रैंक कर करके उसको फोर्स कर रहा है? ऐसा कौन सा राजा है जिसकी 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है, जो 2 पैसे भी खुद के दम पे नहीं कमा पा रहा? तो अगली बार अपने आप को राजा बोलने से पहले 1 करोड़ बार सोचना। तू राजा नहीं बाजा है,
तू बज रहा है और कुछ नहीं हो रहा तेरे साथ। भी आपके घर में कोई गेस्ट आता होगा तो जिस दिन गेस्ट आता होगा उस दिन खाने पीने का इंतजाम तो आप ही करते होगे। भले ही अगले दिन वो शौक पे खुद ही बना ले या 2-3 दिन बाद वो कंफर्टेबल हो जाए तो चलो सब साथ मिलके बना ले, समझ आता है, लेकिन साथ मिलके बना ले। ये क्या होता है कि तुमने बाजा खाला को खुद ही किचन में ढकेल दिया और बाजा खाला खुद ही खाना बना रही है अपने लिए। मतलब उसको भी उसके ससुराल वाले देखते होंगे, उसके रिश्तेदार देखते होंगे कि देखो वहां गई जाकर के नौकरानी बन गई। चलो पेटी खाला तो परमानेंट नौकरानी है ही, लेकिन इसको तो थोड़ा सा बहन वाला खाला वाला ट्रीटमेंट दे दो। कुछ ही दिन के लिए आती है, आकर के चली जाती है, लेकिन इसको भी आते साथ ये डब्बा काम पे लगा देती है कि भाई अगर तुम्हें मैं यहाँ पे सूट दिलाऊंगी, थोड़े बहुत गिफ्ट्स दिलाऊंगी, तो तुम्हें मेरी नौकरानी बन के यहाँ गुलामी करनी है। जैसे मेरी माँ ने तुमसे जिंदगी भर गुलामी कराई है, अब मैं तुमसे गुलामी कराऊंगी। और ये डब्बा मिड 30s में होते हुए भी कुछ भी ना तो करना चाहती है, ना इसकी इंटेंशन है मेहनत करने की। ये हमेशा दूसरों को पकड़ के उनसे काम करवाती है। चाहे इसकी सास हो, ये सास को बुला करके खाना बनवाएगी, ठीक है। चाहे इसकी बड़ी मम्मी हो, ये बड़ी मम्मी से खाना बनवा लेगी। चाहे इसकी बाजा खाला हो, बाजा खाला से। इसके घर में जो भी आता है ये उन्हीं लोगों से खाना बनवा लेती है। आपके हाथ का टेस्ट अलग ही है, बड़ी मम्मी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है, वो बिल्कुल कानपुर वाली बड़ी मम्मी ही बनाएंगी। फनी की अम्मा कढ़ी बहुत अच्छी बनाती है, फनी की अम्मा ही बनाएंगी। बाजा खाला नॉनवेज बहुत अच्छा बनाती है, बाजा खाला इतनी खुशबू आ रही है, बाजा खाला बहुत खुशबू आ रही है। इतनी नियत्ती है ये लड़की, हर किसी से खाना बनवा के ठूसती है। फिर कहती आपके आने से दिल को बहुत खुशी हुई। दिल को नहीं, पेट को बहुत खुशी हुई। इसने इतना बवाल मचाया हुआ है, फ्रेंड्स सोने की जगह नहीं है, फ्रेंड्स पानी टपक रहा है, फ्रेंड्स कुछ दिन की बात है, सोने की जगह नहीं है। तो ये भाई भाभी को शेड करने के लिए कर रही है कि भाई भाभी के 5 BHK में कोई कंफर्टेबल नहीं है, कोई किसी के लिए जगह नहीं है। मतलब जगह नहीं है का क्या मतलब होता है? बात यह कि इन लोगों का कंफर्ट जोन ही नहीं है। भाभी का इनकी खालाओं के साथ, डब्बा के साथ, अम्मी के साथ, किसी के साथ कंफर्ट जोन नहीं है, तो वो उनके साथ क्यों सोए? हाँ, लेकिन ज्ञान देने जरूर आती है, मैं इनके लिए गाड़ी में भी सो सकती हूँ। ये सब नौटंकी उसने बहुत करी है। उसी चीज की वजह से उसको बार बार याद भी दिलाना चाहिए कि जब तुमने बोला था मैं गाड़ी में सो सकती हूँ, तो तुम इन औरतों को अपने घर पे क्यों नहीं सुला रही हो? तुम्हें तो सबके कंफर्ट का बहुत ख्याल था। लेकिन वही बात है, अगर ये सब बातें नहीं करते तो व्लॉग्स कैसे चलते? लोगों को कैसे पता चलता कि ये लोग फैमिली में खुश हैं एक साथ में? वरना यही तो इनकी यूएसपी थी। अदरवाइज बाकी व्लॉग्स, लोगों के व्लॉग्स में, इनके व्लॉग्स में क्या फर्क रह जाता? कुछ अलग करने के चक्कर में झूठ पे झूठ बोला है। लोग कह रहे हैं कि बाजा खाला, पेटी खाला नीचे जाके अम्मी के साथ रह सकती हैं, वो सिस्टर्स आपस में रहे, एंजॉय करें। अरे किसी सिस्टर को आपस में एंजॉय नहीं करना किसी के साथ, सब अपने मतलब के लिए ही है। पेटी खाला, बाजा खाला खुद डब्बा के साथ लगी हुई है कि यहां से हमें मिलेगा, ठीक है। और डब्बा खुद इनको अपने घर में रखना चाहती कि मुझे इनसे कंटेंट निकालना है, वरना वो दिखाएगी क्या? इट्स अबाउट व्लॉगिंग। यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे से मतलब निकाला जा रहा है, जिसको लोग ये समझ रहे हैं कि एक साथ फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो मजा आने के लिए सगी बहनों की बॉन्डिंग क्यों नहीं है? सगी बहनों को एक दूसरे के साथ मजा क्यों नहीं आ रहा? सबको डब्बा से ही क्यों चिपटना है? और डब्बा को सबको कंटेंट में यूज ही क्यों करना है? भाभी क्यों नहीं यूज कर पा रही इस तरीके से जैसे डब्बा यूज कर रही है? किसी का कोई बॉन्ड नहीं है, सबका एक दूसरे से मतलब निकलना है। और ये बात बाजा खाला और जारा को 3 साल पहले ही पता चल चुकी थी कि ये लोग कितने मतलबी लोग हैं। ये लोग व्लॉगिंग के बाद कितने मतलबी और कितने शातिर लोग बन चुके हैं और कितना उल्लू लोगों को बना रहे हैं। क्योंकि उन लोगों को तो अच्छे से सच्चाई पता है ना इनके घर की कि कितना मतलबी खानदान है ये। तो जारा की क्लासमेट है एक, उसने मेरे को मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे 3 साल पहले कि हाँ नेहा पी, आप मुझे पता है सही बोलते हो, आप सच बता रहे हो, सब कुछ एक एक बात आपकी ठीक है, जारा मेरी ही क्लास में है, लेकिन बस ये है कि आजकल मुस्लिम्स के खिलाफ ये है, आप मत करो, फिर ये वो। उसने मेरे को थोड़ा सा इमोशनली कन्विंस करने की कोशिश करी थी कि इन लोगों को छोड़ दो, इन्हें जो करना है करो, अल्लाह ताला इनको सजा देगा। तो मैंने ये बोला कि मतलब सिर्फ मैं इसलिए छोड़ दूंगी ये मुस्लिम से, अगर ये मुस्लिम नहीं होते तो मैं इनको रगड़ती, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने उस लड़की की बात को एंटरटेन नहीं किया। तो कहने का मकसद ये कि ये जो जारा है, ये अगर अपनी क्लासमेट से या अपने आसपास के लोगों से डिस्कस कर रही है इन लोगों की हरकतें, तो आप समझ सकते हो कि इनकी कितनी अच्छी फैमिली बॉन्डिंग है। आज की डेट में हर इंसान के अंदर लालच बैठ चुका है। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, कितनी मैंने डायर बोल दिया। तो मैडम तुम आई एम द कैबिन क्रू बनती फिरती हो, तुम जब मौदाहा जाती हो पुट दिस फ्लावर हियर, पुट दैट हियर, ये करती हो, लोगों के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश करती हो, तो लोगों को तुम्हें रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है कि तुम इतनी भी स्मार्ट नहीं हो जितना तुम प्रिटेंड करती हो। और ये प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक एक नहीं हुआ, तुमने लॉरियाल बोला, तुमने जीवेंची बोला। चलो जीवंशी मैं मानती हूँ कि बहुत कॉमन नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको गलत ही प्रोनाउंस कर देते हैं, लेकिन लॉरियाल, लॉरियाल कौन गलत प्रोनाउंस करता है भाई? मतलब
इस लेडी का प्रोनाउंसिएशन बहुत सारी चीज़ों में गलत है, जिसके लिए लोग इसको रियलिटी चेक देते हैं। तो ये अब लोगों के कमेंट्स पढ़-पढ़ के ये बता रही है कि मेरे को सॉफ्ट तरीके से करेक्ट करिए, हार्श नहीं होइए। अपने टाइम पे तुम हार्श हो जाओ, गेट लॉस्ट, चलो, चलो, नहीं चाहिए। मतलब इतनी बदतमीज़ी से तुम बात करो कि जितना तो अभी तुम्हें रियलिटी चेक लोगों ने दिया ही नहीं कमेंट सेक्शन में, जो तुम डिज़र्व करते हो। लेकिन जब लोग तुम्हें कॉल आउट करें तुम्हारी गलतियों पे, तो मेरे साथ हार्श नहीं हो। मेरे साथ जनाब ही हार्श हो सकते हैं, बाकी कोई मेरे साथ हार्श नहीं हो। और डब्बा मेरे साथ हार्श हो सकती है। तो मैडम की आज की डेट में ये हालत हो चुकी है कि यहाँ से वो कहीं भाग के सुकून के चक्कर में जा नहीं सकती, यहीं पे उसको पड़े रहना है, डब्बा के व्लॉग भी देखने हैं, डे बाय डे बस वो यही खोजने में लगी हुई है कि मैं अपने आप को खुश कैसे रखूँ, खुद से खुद को मिला करके खुश हो रही हूँ। कोई मिलने लायक नहीं बचा। तो वो इसी चक्कर में लगी हुई है कि मैं खुश कैसे रहूँ, मैं सुकून कैसे पाऊँ। जनाब उसकी काउंसलिंग करते नहीं है, जनाब उसकी थेरेपिस्ट बन नहीं सकते, क्योंकि जनाब को तो खुद ही थेरेपी चाहिए होती है, जनाब को तो खुद ही फ्यूज उड़ा हो रहता है हर वक्त। यहाँ पे डब्बा मैडम को इस्तेमाल करके मैडम से आगे निकल चुकी है और मैडम की ही काट करती है। तो मैडम अब दिन पे दिन ये डब्बा की वजह से स्ट्रेस में जाती ही रहेगी, चाहे कितना भी खुद से खुद को खुश रखने की कोशिश करे। लेकिन जिसकी छाती पे इस तरीके की टॉक्सिक इन-लॉज और ननंद और मतलबी लोग होते हैं ना, वो कभी खुद से खुद खुश नहीं रह सकता। वो सोचता ही है, वो टेंशन लेता ही है। ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, ये जो हम बने हुए हैं, अगर हमें कोई 100 बातें हमारी तारीफ में बोलेगा और अगर हमें 10 बातें हमारी बुराई में बोलेगा जो सच होंगी, हमें वो बातें इफेक्ट करती हैं। तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जितने भी हम सब हैं, हम लोग हाँ, बहुत थिक स्किन बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई हमें धोखा देता है, कोई हमसे झूठ बोलता है, कोई हमारी बैक बिचिंग करता है, हम उसको इग्नोर करते हैं, अपनी लाइफ से काट के भगा देते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे रेगुलरली कमेंट्स आते हैं, इट रियली टेक्स अ टोल ऑन इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, जो भी है, वो कमेंट सेक्शन से फ़र्क पड़ता है। और जिसको आज की डेट में 80 टू 90% नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हो, डब्बा, आप सोचो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। वो कितना भी अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करे। तो आप ये मत सोचो कि ये जो व्लॉगिंग से वो पैसा कमा रही है तो सिर्फ उसके बेनिफिट्स ही उसको मिल रहे हैं। उसके साथ उसकी सेहत, मेंटल, बॉडी, दोनों पे फ़र्क पड़ेगा, जो पड़ रहा है और पड़ता रहेगा। क्योंकि उसके पास कुछ भी ऐसा दिखाने के लिए नहीं है जिसमें उसकी तारीफ की जाए। लोगों को एक्सप्लॉइट करना, जिनके सहारे यहाँ पे आई, चाहे वो जनाब हो, मैडम हो और अम्मी हो, उन्हीं को साइड में करके अपनी एक अलग ही दुनिया दिखाना और दिखाना मैं खुश हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप जिसका सहारा लेकर के आते हो और अगर आप उसको ही भूल जाते हो, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाते। आपको ऐसी लात पड़ती है टाइम टू टाइम कि आपको याद आता है कि आप जहाँ थे, आप बैक टू वहीं पहुँच गए। आप लोग कह रहे हैं मनी कैन नॉट बाय क्लास, इतना गंदा घर है, इतना गंदा घर है, छी, 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 इतना गंदा घर है, हर वक्त गंदा पड़ा रहता है, पूरा गोदाम बना के रख दिया है। मनी कैन नॉट बाय क्लास, इट्स अ फैक्ट। और जो इंसान जैसा होता है, पैसा आने के बाद वो वैसा और ज़्यादा बन जाता है। जो जाहिल और गँवार होता है, वो पैसा आने के बाद बड़ा वाला जाहिल और गँवार बन जाता है। इनके केस में यही है। सो गाइस, जनाब थोड़ा बच गए हैं आज के लिए, लेकिन जनाब को फैज़ी के साथ आकर के रगड़ेंगे। आज के लिए डब्बा का और ये गुटकू का बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इनकी हरकतें दिन पे दिन बहुत ही ज़्यादा घटिया होती जा रही हैं। हम हिजाबी हैं, लेकिन जवान लड़कियों के साथ गुटकू के साथ सोने में मज़ा आता है फ्रेंड्स। तो इस पे रिएक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसको छोड़ नहीं सकते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।